ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त एक तूफ़ान की मानिंद पर्दा स्क्रीन पर छा जाने को है, जहां मनाज़िर में शिद्दत और जज्बात की रवानी अपनी इंतहाओं को छूने वाली है। अब की बार शाहनवाज शाह महज एक किरदार नहीं, बल्कि एक नजात दहिंदा के रूप में जलवागर होगा, जो न सिर्फ महरन निसाह को जुल्म के शिकंजे से छुड़ाएगा, बल्कि अपनी ही दुनिया को अलट पलट कर रख देगा। इधर अमल, जो मुद्दतों से अपने दिल में दब्बे राज की भट्टी में सलग रही है, बलाखिर वो सच्चाई शाहनवाज शाह के सामने तशत इस बाम करने जा रही है, जो उसके बातन को भी चीर डालेगा। जैसे ही अमल अपनी ज़बान खोलेगी, हकीकत की जहरीली धार न सिर्फ रिश्तों को काट डालेगी, बल्कि शाहनवाज शाह के हाथ से एक थप्पड़ की सूरत में सदमे की गूंज भी सुनाई देगी। मगर सवाल ये नहीं कि थप्पड़ पड़ेगा, सवाल ये है कि अमल अब क्या सिर्फ मेहरन निसाह के अगवा की साजिश के पर्दे चाक करेगी, या फिर ज़ीन शाह के बहीमाना कत्ल के पीछे अपने बाप का साया भी सामने लाएगी। इस इंकशाफ की दहलीज पर कदम रखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लम्हे को ज़ाया न कीजिए। अब जबकि हालात की गतियां उलझ चुकी हैं, अमल को इस बात का कामिल यकीन हो चुका है कि अगवा की डोरें सीधा सीधा सफदर के हाथों में बंधी हुई थीं। वही सफदर जो बाप के लबादे में दरंदा सिफत किरदार निभा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस इंसाफ के तराजू को सीधा रखने की बजाय उसे अल्टाकर मजलूम खानदान से ही तफ्तीश के निश्तर चला रही है। मुतासरा की तलाश की बजाय वो इसके माजी की सरगोशियों को करीद रही है। कौन था उसके करीब, किससे था अफेयर, किससे थी मंगनी और किस मजबूरी में कर ली शादी। उन्हें इस बात से कुछ गरज नहीं कि शाहनवाज शाह अब इस मुल्क का सदर बन चुका है। उनकी आंखों में फ़कत अपनी तफ्तीश का खुमार है। और हैरत तो तब बढ़ती है जब एक आम पुलिस अफसर ऐवान सदर के दरवाजे पर बैठकर सदर ममलकत से ये बेबाक सवाल करता है, क्या मुमकिन है कि आपने ही अपनी बीवी को अगवा करवाया हो? जहां एक तरफ पुलिस के हाथ अब तक महरन निसाह के बारे में कोई ठोस सराग नहीं आया, वहीं दूसरी तरफ अमल के दिल में एक अनजानी बेचैनी सरायत कर चुकी है। शक की सुइयां बार बार उसके बाप सफदर की तरफ घूमती हैं और उस वसवसे ने अमल के दिल में गलट की आग भड़का दी है। उसे अब शिद्दत से एहसास होने लगा है कि महरन निसाह, जो अपनी फितरत में नेकी और सादगी की मुजस्सम सूरत है, उसके साथ अगर वाकई कोई नाइंसाफ़ी हुई है और वो भी उसके अपने बाप के हाथों, तो यह सरासर जुल्म है। बलाखिर ज़मीर की आवाज़ ने अमल को मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप को फ़ोन करे। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, आंखों में नमी और लहजे में बेबसी। बाबा, महरन निसाह को अगवा करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या वाकई आपने? मुझे दिल से बहुत परेशानी हो रही है। वो लड़की बरी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई गलती हो। सफदर ने हमेशा की तरह सर्द लहजे में बात का रख मोड़ने की कोशिश की। बेटा, तुम उस लड़की के लिए क्यों इस कदर परेशान हो रही हो? तुम्हें तो सुकून से बैठना चाहिए। और हम आखिर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो अमल कि तुम्हारे हारने का सबब सिर्फ महरन निसाह थी। अगर वो शाहनवाज शाह के गर्द मंडलाना छोड़ देती तो तुम्हारी फतह यकीनी थी। अब तुम्हें इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि वो कहाँ है, किसने अगवा किया? जो भी हो रहा है वो उसके नसीब में था, बल्कि जो हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। फिर सफदर ने, जैसे तूफान के बीच सुकूत टूटता है, एकदम एतराफ़ कर लिया, बेरहमी से, बेदर्दी से। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ही महरन निसाह को अगवा करवाया है। मेरे आदमी उसके पास हैं। वो एक मखसूस जगह पर रखी गई है। फिक्र मत करो, उसके साथ कोई नामनासिब सलूक नहीं हुआ। वो कुछ दिन हमारे पास रहेगी और फिर हम उसे रहा कर देंगे। तुम बस दिल से ये बोझ उतार दो। फिर जैसे एक धंध छटती है, सफदर ने महरन निसाह की मौजूदा लोकेशन भी अमल को बता दी और यूं सच का पर्दा चाक हो चुका था। एक बेटी जिसके दिल में दो जज्बे टकरा रहे थे, बाप की वफादारी और सच की रोशनी, अब एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां हर कदम एक नई आजमाइश था। अब फ़ज़ा में जज्बात की घटन और रिश्तों की बिखरती डूर साफ महसूस की जा सकती है, जहां राफ़े और उरूज ने बाहम ज़िंदगी के सफ़र को यहीं ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। वो ताल्लुक़ जिसमें न हम आहंगी बची, न एहतराम की रमक, अब तलाक़ के दस्तावेज़ात में दफ़न होने को है। उरूज दिल के बोझ को आंखों की नमी में छिपाते हुए अपने बाप के रोबरो होकर सुनने को मजबूर है।
बेटी, ये बंधन मसनूई है, तुम दोनों के बीच कोई रूहानी जोड़ बाकी नहीं रहा। जो रिश्ता दिल से न जुड़े, उसका निभाना अजियत बन जाता है। इन अल्फाज के बाद उरूज एक गहरी सांस के साथ वो कागजात साइन कर देती है, न सिर्फ राफे से बल्कि अपनी एक ख्वाबज़दा जिंदगी से भी अलहदगी का ऐलान। उसके लब्बों पर सादा मगर गहरे अल्फाज, मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी से राफे से शादी करवाई, मगर मैं ये साथ ज़्यादा दिन न चला पाई। अब मैं खला ले रही हूँ, हम दोनों अपनी अपनी राहों पर चलेंगे। इसी दौरान हकीकत की तलख दीवार से टकराकर अमल को वो इंकिशाफ होता है जो उसके अंदर की दुनिया को झंझोड़ देता है। जैसे ही उसे इल्म होता है कि महरन निसाह के अगवा के पीछे उसके अपने बाप सफदर का हाथ है, वो लम्हा भर की भी ताख़ीर किए बगैर सीधी शानवाज शाह के पास जा पहुंचती है। उसके लहजे में पछतावे का खंजर और सच्चाई की तपश छिपी होती है। शानवाज, मुझे मुआफ़ कर देना। महरन निसाह को मेरे बाबा ने अगवा करवाया। ये है उसकी लोकेशन। ये सब मेरे लिए क्या गया, मगर मैं खामोश नहीं रह सकती। शानवाज शाह के ज़ब्त का बंद टूटता है और गुस्से की शिद्दत एक ज़ोरदार थप्पड़ की सूरत अमल के चेहरे पर बरस पड़ती है। शायद यही थप्पड़ उसके दिल के आईने पर लगे धंधले धब्बों को साफ कर दे। अब जबकि सच्चाई के धागे खुल चुके हैं, शानवाज के सामने सफदर और अमल दोनों के चेहरों से नकाब उतर चुका है, मगर वो बदले की राख में जलने के बजाय हैरो की सी तेज़ी से महरन निसाह को बचाने निकल पड़ता है, उस मकाम पर जहां खामोश दीवारें, चीखों की गूंज और खौफ की खामोशी बसी हुई है। और जब वो महरन निसाह को उन पंजों से निकालता है, वो हचकियों में लपटकर उसके गले लग जाती है। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते थे शानवाज शाह। इस जज्बाती लम्हे के बाद मुमकिन है शानवाज अपनी माँ को भी सफदर की असलियत से रोशनास करवा दे। वो बताए कि अमल ने सच्चाई अगल दी है और ज़ीन शाह की मौत के औक़ब में भी उसी सफदर का साया हो सकता है। और फिर वो अज़म लेकर कहता है, आमी, हमें अब तफ्तीश करनी होगी। अगर मामू उस खेल में शरीक हैं तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम मुहर्रम निसाह को भी इंसाफ दिलवाएंगे और ज़ैन शाह की मौत का पर्दा भी चाक करेंगे। जब ये इंकिशाफ समन शाह तक पहुँचेगा, वो लम्हा भर की ताख़ीर किए बग़ैर सफदर की ज़िंदगी का फ़ैसला कर डालेगी। सफदर का सूरज ग़ुरूब होने को है, उसके सियाह करतूतों का हिसाब अब कुदरत खुद लेने वाली है। और अमल, वो जो कभी राह से भटक चुकी थी, अब शानवाज के थप्पड़ की गूंज उसके ज़मीर की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। वो सच्चाई के रास्ते पर वापस मड़ने को है। तो आपका इन सब बदलते मंजरनामों पर क्या नुक्ता नज़र है? नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी धुआंधार अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।